ए एक पूरा वर्ग है और वर्ग यानी स्क्वायर। अब हम क्या करें कि मान लिया ए एक ट्रायंगल है, ऐसे ही हमारे पास 3 ट्रायंगल है। एक ये दूसरा ट्रायंगल है इसके सर्वांशा में, और इसी से रिलेटेड एक ये तीसरा है, ये भी इसी के सर्वांशा में, और ये तीसरा ट्रायंगल भी इसके सर्वांशा में। ये टोटल हमारे पास 4 ट्रायंगल्स हो गए, 4 त्रिभुज हैं। इन 4 त्रिभुजों में हम मान के चलते हैं कि जो सबसे छोटी साइड है, ये भुजा है, ये ए है, इसको बी है, इसको सी है। अब ज़रा ध्यान से मानना कि ये हमारी साइड है ए, ये छोटी वाली, और जो मीडियम है वो बी, और ये आपकी है सी। अब हम इसको यहाँ पर रख रहे हैं इस स्क्वायर में। तो हमने इसको रख दिया, इसका मतलब है ये कितनी थी हमारी ए छोटी वाली, और ये थी बी, और ये आपकी ये थी सी। अब एक इधर है और इस प्रकार से। अब ये कितनी थी आपकी बी, और ये भी आपकी इसमें थी बी, ये इस वाले में ये बी थी, है ना। ये छोटी वाली ए, ये बी, और ये हाइपोटेन्यूस सी। तो इसको हमने इसके अंदर सेट कर दिया ऐसा। ये कितनी थी बी, और ये भी किया है बी, तो ये बी है और ये बी है, तो इसका जो एरिया है वो हो जाएगा बी स्क्वायर। क्यों? लंबाई गुणा चौड़ाई, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया, इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ध्यान रखना, इसका क्षेत्रफल हो गया बी स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। क्यों? कि ये ए है और ये भी आपका ए है, तो ये हो गया ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। यानी इस पूरे में ये जगह आपकी भरी हुई है, ये जगह भरी हुई है, जो खाली जगह है उसका क्षेत्रफल है ए स्क्वायर, यानी इसका है ए स्क्वायर और इसका है बी स्क्वायर। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखें, ये पूरा का पूरा हमारा भरा हुआ है सिर्फ इन दोनों स्क्वायर को छोड़कर, और इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी ये साइड ए थी, तो ये ए थी और ये भी आपकी ए थी। इस जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में हमने ए माना था, तो ये ए है और ए भी ए है, तो इसका जो एरिया है वो आपका हो गया ए स्क्वायर। ऐसे ही इसका हो गया बी स्क्वायर। अब ध्यान रखना, ये है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर, ये खाली खाली जगह का, ये खाली खाली जगह का। अब इसको हम उठाते हैं और इसको हम चारों तरफ ऐसा रख देते हैं, इसको ऐसे और इसको इस प्रकार से रख देते हैं। इसको हम इस प्रकार से रख देते हैं और इसको हम इस प्रकार से। अब आपके पास ये कितना था सी, इसका जो हमने इसको क्या माना था सी, ये छोटे वाले को ए माना था, इसको बी माना था, इसको सी माना था, तो ये आपका सी हो गया। जिसको भी सी माना था ये भी सी था और ये भी सी था। इस ट्रायंगल में ये सी था, इस ट्रायंगल में ये सी था, तो ये सी है, ये सी है, ये सी, यानी चारों साइड इसकी सी है। इसका मतलब है इसका जो एरिया है वो हो जाएगा सी स्क्वायर। यानी ये खाली जगह है, ये पूरी खाली जगह है, उसमें 2 जगह खाली थी, एक इस साइड थी, एक इस साइड थी। इसका मतलब है इस खाली जगह का एरिया सी स्क्वायर है, तो इस खाली जगह का एरिया उन दोनों के एरिया के सम के इक्वल होगा, क्योंकि ये इसका एरिया पूरा का ये खाली है, तो ये खाली है तो इसका एरिया कितना है सी स्क्वायर, क्योंकि ये आपकी सी है और एक ये वर्ग है, तो इसका एरिया है सी स्क्वायर। तो इसका जो एरिया है वो उन दोनों के योग के बराबर है, यानी सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि वो दोनों जो खाली थी, आप एक बार फिर से देख सकते हो, तो वो दोनों जो खाली थे इस साइड के, तो उन दोनों का एरिया
एक साथ मिलकर इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इधर पूरे में सब भरा हुआ है, सब इतना खाली है और उसमें 2 खाली थे, तो दोनों का टोटल इसके इक्वल होगा। तो इसका एरिया कितना है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा सी स्क्वायर क्या था, इसका स्क्वायर, इसकी साइड का स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने सी माना था। तो सी स्क्वायर इक्वल, और जे था ए तो ए स्क्वायर, और जे था बी तो बी स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर बाकी की 2 भुजाओं के वर्गों का योग। तो वही हमारी पाइथागोरस थ्योरम इसमें वेरीफाई हो जाती है कि सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिकली रूप देख सकते हैं। इस प्रकार हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वास्तव में समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर कैसे होता है। नमस्कार।